सभी उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इस एक नए ड्रामा का जो है रिव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो ड्रामा के 22-23 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन हम जो है आज से इसकी स्टोरी का जो है वो आगाज़ करेंगे बाकायदा आपको सुनाना। और आज हम एपिसोड नंबर 23 यानी कि 23 नंबर एपिसोड और 24 नंबर एपिसोड का भी रिव्यू करेंगे थोड़ा सा, लेकिन हम 23 का रिव्यू करेंगे। 24 के साथ साथ थोड़ा बात करेंगे गुलाम बादशाह सुंदरी की। एपिसोड 23 की बात करें तो एपिसोड 23 आया है आज, जो है डेट है ये जो है 30 मार्च 2026 को। जी हाँ, 30 मार्च 2026 को इसका नया एपिसोड आ चुका है। तो आप जो है अगर इसका फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो ग्रीन एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। जी हाँ, ग्रीन एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर इसका हर सोमवार और मंगल को नया एपिसोड आता है। ग्रीन एंटरटेनमेंट नया चैनल आया पाकिस्तान का, वो पता ही होगा 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ है। और जो है इसमें जो है आप ड्रामास को देख सकते हैं। गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामा एपिसोड नंबर 23 भी यहाँ पर आ चुका है, जाकर आप ज़रूर देखिएगा। बाकी हम आज इसका रिव्यू करते हैं, इसके जो है स्टोरी पर बात करते हैं। तो गुलाम बादशाह सुंदरी का एपिसोड 22 ये जो है आया था आज से कुछ दिन पहले 24 मार्च 2026 को। और आज इसका एपिसोड नंबर 23 और 24 की बात करते हैं। इमरान अशरफ, हिना फरीदी और जेवियर नुमान जाज जो है इस ड्रामा के मेन किरदार हैं। उसके अलावा नुमान जाज के बेटा जेवियर है, वो भी इसके अंदर है। ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट की तरफ से ये ड्रामा आया है। बात करें सुंदरी ड्रामा की, गुलाम बादशाह सुंदरी, ये बादशाह नहीं बादशाह है। मैंने पहले बादशाह समझा था, लेकिन ये बादशाह लफ्ज़ है। सेट इन अ वर्ल्ड वेयर इमोशंस रन डीप एंड पावर डिफाइंस फीट, गुलाम बादशाह सुंदरी is a gripping drama of love, rivalry, and control as relationship are tested and hearts become battlegrounds. At the center lies a compelling love triangle that draw each character into a tense emotional, social, and a personal reckoning. और बात करें इसकी तो वेयर एवरी चॉइस कैरीज कॉन्सिक्वेंसेज। बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की, तो इसको प्रोड्यूस किया है बीजे प्रोडक्शंस वालों ने। प्रोड्यूस इसको किया है बाबर जावेद ने। और इसके अलावा इसको जो है प्रोड्यूसर दूसरा है, जो है इसका प्रोड्यूसर वो है सैयद अली मुर्तज़ा उबैद। जी हाँ, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। और ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बुलंदियों को छू रहा है। हर एपिसोड पर 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जी हाँ, अभी लास्ट ही एपिसोड की जो आया था उसकी बात करें तो उस पर 1,03,41,028 व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। और बीजे प्रोडक्शन वाला का ये ड्रामा है। प्रोड्यूसर की बात कर ली है। डायरेक्टर की बात करें तो ईमान इकबाल ने इसको डायरेक्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन की है ईमान इकबाल ने। इसके अलावा जंजबील आसिम शाह ने इसको राइट किया है। जंजबील आसिम शाह का ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। कास्ट में चलते हैं, कास्ट की बात करते हैं तो इमरान अशरफ है, वही एन है। आ तुझे कबूतर दिखाऊँ, आना आना तुझे कबूतर दिखाऊँ, वो वाला इस ड्रामा से मशहूर हुआ था इमरान अशरफ। मुझे तो पर्सनली ये बिल्कुल बंदा पसंद नहीं, क्योंकि इसकी ओवर एक्टिंग होती है हर शो में, हर ड्रामा में ओवर एक्टर है ये। और एज अ गुलाम है जेवियर नुमान जाज, एज बादशाह है। जी हाँ, जेवियर जो है ये नुमान जाज का बेटा है। नुमान जाज भी एक बहुत बड़ा एक्टर है। हिना फरीदी सुंदरी है। शहजाद नवाज एज जहांदाद है। सलमा सिम एज साहिब जहाँ है। अलेहान एज आशिक अली है। उसके अलावा गैज़ तंजीम सैन एज खुर्शीद है। तो ये वाला एपिसोड नंबर जो है गैज़ बात करें इस एपिसोड की, तो ये एपिसोड नंबर जो है 24 का मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसकी स्टोरी को। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। उसके अलावा गैज़ सलमा सिमैज़ साहिबा जान है। शहजाद नवाज जहांदाद है। उसके अलावा सुंदरी अली खान भी है। इसके आशक अली, इसके अंदर वेली खान है। तजीन हुसैन एज खुर्शीद है। साइमा कुरैशी एज लज्जो है। लज्जो वही घर में जो कैद रहती है हर वेले पिछले 25 साल से। अदनान शाह टीपू एज कुर्बान अली है। अदनान शाह टीपू भी वही है जो कि एक पहले ड्रामा में आया था। यानी कि ये ड्रामा की कहानी भी और कास्ट भी उसी ड्रामा के साथ मेल जुल करती है, जो कि इस चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस वीडियो पर हैं उस ड्रामा में आप जाकर देख सकते हैं। हम बात नहीं करेंगे हमें उसकी, कि हमने इसकी काफ़ी बात की है।
उसके अलावा अदनान शाह टीपू की बाद इसलिए सलीना सिपरा है, जरीनिया महम नकवी एज मुर्ख है, साइमा बलोच एज मोतिया है, मोतिया मोतिया उसके अलावा फौजिया मुश्ताक एज बउआ है। गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड 23 की बात करें तो एपिसोड 23 आया है आज, जो है डेट है ये जो है 30 मार्च 2026 को। जी हाँ, 30 मार्च 2026 को इसका नया एपिसोड आ चुका है। तो आप जो है अगर इसका फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो ग्रीन एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। जी हाँ, ग्रीन एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर इसका हर सोमवार और मंगल को नया एपिसोड आता है। ग्रीन एंटरटेनमेंट नया चैनल आया पाकिस्तान का, आपको पता ही होगा, 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ है। और जो है इसमें जो है आप ड्रामास को देख सकते हैं। गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामा एपिसोड नंबर 23 भी यहाँ पर आ चुका है, जाकर आप ज़रूर देखिएगा। बाकी हम आज इसका रिव्यू करते हैं, इसके जो है स्टोरी पर बात करते हैं। तो गुलाम बादशाह सुंदरी का एपिसोड 22 ये जो है आया था आज से कुछ दिन पहले 24 मार्च 2026 को। और आज इसका एपिसोड नंबर 23 और 24 की बात करते हैं। इमरान अशरफ, हिना फरीदी और जेवियर नुमान एजाज जो है इस ड्रामा के मेन किरदार हैं। उसके अलावा नुमान एजाज का बेटा जेवियर है, वो भी इसके अंदर है। ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट की तरफ से ये ड्रामा आया है। बात करें सुंदरी ड्रामा की, गुलाम बादशाह सुंदरी, ये बादशाह नहीं बादशाह है। मैंने पहले बादशाह समझा था लेकिन ये बादशाह लफ्ज़ है। सेट इन अ वर्ल्ड वेयर इमोशंस रन डीप एंड पावर डिफाइंस फीट, गुलाम बादशाह सुंदरी is a gripping drama of love, rivalry and control as relationship are tested and hearts become battlegrounds. At the center lies a compelling love triangle that draw each character into one tense emotional, social and a personal reckoning. और बात करें इसकी तो वेयर एवरी चॉइस कैरीज कॉन्सिक्वेंसेज। बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की, तो इसको प्रोड्यूस किया है बीजे प्रोडक्शंस वालों ने, प्रोड्यूस इसको किया है बाबर जावेद ने। और इसके अलावा इसको जो है प्रोड्यूसर दूसरा है, जो है इसका प्रोड्यूसर वो है सैयद अली मुर्तज़ा उबैद। जी हाँ, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। और ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बुलंदियों को छू रहा है। हर एपिसोड पर 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जी हाँ, अभी लास्ट ही एपिसोड की जो आया था उसकी बात करें तो उस पर 1,03,41,028 व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। और बीजे प्रोडक्शन का ये ड्रामा है। प्रोड्यूसर की बात कर ली है। डायरेक्टर की बात करें तो ईमान इकबाल ने इसको डायरेक्ट किया है, काफ़ी अच्छी डायरेक्शन की है ईमान इकबाल ने। इसके अलावा जंजबील आसिम शाह ने इसको राइट किया है। जंजबील आसिम शाह का ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। कास्ट में चलते हैं, कास्ट की बात करते हैं तो इमरान अशरफ है, वही एन है, आ तुझे कबूतर दिखाऊँ, आना आना तुझे कबूतर दिखाऊँ, वो वाला इस ड्रामा से मशहूर हुआ था इमरान अशरफ। मुझे तो पर्सनली ये बिल्कुल बंदा पसंद नहीं, क्योंकि इसकी ओवर एक्टिंग होती है हर शो में, हर ड्रामा में ओवर एक्टर है ये। और एज अ गुलाम है जेवियर नुमान एजाज एज बादशाह है। जी हाँ, जेवियर जो है ये नुमान एजाज का बेटा है। नुमान एजाज भी एक बहुत बड़ा एक्टर है। हिना फरीदी एज सुंदरी है। शहजाद नवाज एज जहांदाद है। सलमा सिम एज साहिब जहाँ है। अलेहान एज आशिक अली है। उसके अलावा गैज़ तंजीम सैन एज खुर्शीद है। तो ये वाला एपिसोड नंबर जो है गाइज, बात करें इस एपिसोड की तो ये एपिसोड नंबर जो है 24 का मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसकी स्टोरी को। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। उसके अलावा गैज़ सलमा सिमैज़ साहिबा जान है। शहजाद नवाज जहांदाद है। उसके अलावा सुंदरी अली खान भी है, आशिक अली, इसके अंदर वेली खान है। तज़ीन हुसैन एज खुर्शीद है। साइमा कुरैशी एज लज्जो है। लज्जो वही घर में जो कैद रहती है हर वेले पिछले 25 साल से। अदनान शाह टीपू एज कुर्बान अली है। अदनान शाह टीपू भी वही है जो कि एक पहले ड्रामा में आया था। यानी कि ये ड्रामा की कहानी भी और कास्ट भी उसी ड्रामा के साथ मेल जुल करती है, जो कि इस चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस वीडियो पर हैं उस ड्रामा में आप जाकर देख सकते हैं। हम बात नहीं करेंगे हम उसकी, कि हमने इसका भी बात की है। उसके अलावा अदनान शाह टीपू की बाद इसलिए सलीना सिपरा है, जरीनिया महम नकवी एज मुर्ख है, साइमा बलोच एज मोतिया है,
मोतिया मोतिया, उसके अलावा फौजिया मुश्ताक गैस बहुआ है। उसी तरह ड्रामे की कास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बड़ी तो नहीं पूरी सी है, लेकिन ड्रामे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा के अंदर जो है दो भाई होते हैं, एक सगे तो नहीं होते लेकिन मतरी भाई होते हैं। एक का नाम जो है बादशाह होता है, उसको बादशाह बोलते हैं। और जो है उसके साथ ही उसका ये जो सतीला भाई जो कि दूसरे बाप से पैदा हुआ होता है, लेकिन माँ उनकी सेम शायद होती है या बाप दूसरा होता है, तो वो जो है बाद में पैदा होता है तो उसका नाम गुलाम रखा जाता है। तो एक बादशाह होता है, गुलाम होता है, और एक सुंदरी जो है लड़की, बहुत प्यारी सी लड़की होती है, जिसको दोनों से बारी बारी जो है दोनों को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों चाहते हैं कि सुंदरी उसकी उसके अलावा फौजिया मुश्ताक गैस बहुआ है। उसी तरह ड्रामे की कास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बड़ी तो नहीं पूरी सी है, लेकिन ड्रामे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा के अंदर जो है दो भाई होते हैं, एक तो नहीं होते लेकिन मतरी भाई होते हैं। एक का नाम जो है बादशाह होता है, उसको बादशाह बोलते हैं। और जो है उसके साथ ही उसका ये जो सतीला भाई जो कि दूसरे बाप से पैदा हुआ होता है, लेकिन माँ उनकी सेम शायद होती है या बाप दूसरा होता है, तो वो जो है बाद में पैदा होता है तो उसका नाम गुलाम रखा जाता है। तो एक बादशाह होता है, गुलाम होता है, और एक सुंदरी जो है लड़की, बहुत प्यारी सी लड़की होती है, जिसको दोनों से बारी बारी जो है दोनों को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों चाहते हैं कि सुंदरी उसके साथ ब्याह करे। लिहाजा सुंदरी की जो है वो शादी जो है वो किससे होगी, यही ड्रामा में आपको देखना होगा। सुंदरी जो है इसका किरदार हाना अफरीदी ने निभाया है। और सुंदरी जो है वो बादशाह तो बहुत पावरफुल होता है और इलाके का सरदार होता है, लेकिन गुलाम जो है उसका गुलाम ऐसा होता है, लेकिन होता तो भाई ही है, लेकिन ऐसा गुलाम उसके सारे काम करता रहता है। और इसी वजह से जो है ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अब सुंदरी जो है वो किसको मिलेगी, सुंदरी किसके नसीब में आएगी, किसके नसीब को सुंदर करेगी। और उसके अलावा जो है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस ड्रामा का वेट कर रहे हैं कि इस ड्रामा के सारे एपिसोड जल्दी जल्दी आए। लेकिन ड्रामा जो है ग्रीन एंटरटेनमेंट का है, और मैंने पहली दफ़ा कैसे ग्रीन एंटरटेनमेंट ड्रामा का रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामास बनाते हैं ग्रीन वाले भी। और चंद ही 2-3 सालों में इनके 15 से 14 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पर। इनका आई थिंक टीवी चैनल भी है, अगर मुझे सही तरह से याद हो तो इनका शायद टीवी चैनल भी है या नहीं है, लेकिन इनके जो ड्रामाज आते हैं हाँ जी, ग्रीन टीवी का एंटरटेनमेंट चैनल भी है, टीवी चैनल। और ये ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, इनके डायरेक्ट यूट्यूब पर आते हैं ड्रामाज और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के ग्रीन टीवी के ड्रामा के मज़ीद एपिसोड बनाऊँ, उनका रिव्यू करूँ, तो आप जो है मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इमरान अशरफ जो है एक्टर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये एक्टर पसंद नहीं, कि ख़ास तौर इसका शो जो है उसके अंदर ओवर एक्टिंग होती है। बाकी ओवरऑल इसकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पीछे इसकी मूवी भी आई थी जो कि उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग थी इसकी, इमरान अशरफ की। लेकिन बात करें ड्रामाज की, तो ये मेसी का ड्रामा एक्टर है, और ड्रामा में इनकी किरदार काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और जो खूबसूरत सी लड़की इसमें डाली गई है हिना अफरीदी, उसकी स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। और जो है और इसी वजह से ड्रामा जो है एक जो है ट्राई एंगल है, एक ही इस तरह का ड्रामा आया करता था, उसको हमने रिव्यू किया था, उसका काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स का हमारे चैनल पर जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं उस ड्रामा को। उसकी स्टोरी भी इसके साथ सेम मेल जोल खाती है, लेकिन उसके अंदर कोई गुलाम या कोई बादशाह नहीं होते, दो, एक अमीर और एक गुंडा लड़का होता है, और एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है दोनों को। यही वजह है इस ड्रामा की भी कहानी की, ये इसके अंदर भी एक लड़की होती है, दो लड़की होती हैं, और अब दोनों में से कौन जो है, क्योंकि गुलाम जो है वो तो एक काफ़ी ज़्यादा मजलूम सा शख्स होता है जो कि हर एक का कम मानता है, लेकिन सुंदरी जो है वो किसको पसंद करती है, वो तो मेरे ख्याल में गुलाम को ही पसंद करते हैं। लेकिन बादशाह एक पावरफुल इंसान होता है, ज़मींदार चौधरी होता है, वो उसके पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा होता है, और वो सुंदरी जो है अब वो उसको बादशाह हासिल करेगा या गुलाम के हिस्से में सुंदरी आएगी, यही इसमें ड्रामा में देखने वाले हैं। 23 एपिसोड हो चुके हैं, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े के हो चुके हैं, इंटरेस्टिंग हो चुके हैं, और आने वाले एपिसोड में ये बूम करेंगे ड्रामास के। हर एपिसोड में 1.5 से 2 करोड़ व्यूज़ आराम से आएंगी, और यही वजह है कि पाकिस्तानी ड्रामास को बूस्ट इसी वजह से मिलती है, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास की खास बात यह है कि इनकी कहानी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
और इस तरह का राइवलरी वाला ड्रामा भी पाकिस्तान में बहुत जो है वो ज़्यादा चलते हैं। पाकिस्तान के अलावा मैंने कुछ दिन पहले वोटिंग की थी, तो इंडिया में तकरीबन 50% लोग जो है 100 में से इंडिया में से ड्रामा देखते हैं। यानी कि अगर ड्रामा पर 1 मिलियन व्यूज़ आएँ या 10 मिलियन व्यूज़ यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं कि अगर ड्रामा पर जिस ड्रामा पर 10 मिलियन व्यूज़ आए हैं, यानी कि इस एपिसोड पर 10 मिलियन में से 5 मिलियन तकरीबन इंडिया के इंडियन देखते हैं ड्रामा को। बाकी जो है 3 से 4 मिलियन पाकिस्तानी लोग देखते हैं इसको, और बाकी 2 मिलियन में है इसको वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, जिसमें बांग्लादेश, इंग्लैंड, यूके, पूरा यानी कि यूरोप, उसके अलावा यूएसए। जी हाँ, ईमान इजाज़ जो है इस ड्रामा के मेन किरदार हैं। उसके अलावा नुमान जाज के बेटा जेवियर है, वो भी इसके अंदर है। ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट की तरफ से ये ड्रामा आया है। बात करें सुंदरी ड्रामा की, गुलाम बादशाह सुंदरी, ये बादशाह नहीं बादशाह है। मैंने पहले बादशाह समझा था, लेकिन ये बादशाह लफ्ज़ है। सेट इन अ वर्ल्ड वेयर इमोशंस रन डीप एंड पावर डिफाइंस फीट, गुलाम बादशाह सुंदरी is a gripping drama of love, rivalry, and control as relationship are tested and hearts become battlegrounds. At the center lies a compelling love triangle that draw each character into a tense emotional, social, and a personal reckoning. और बात करें इसकी तो वेयर एवरी चॉइस कैरीज कॉन्सिक्वेंसेज। बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की, तो इसको प्रोड्यूस किया है बीजे प्रोडक्शंस वालों ने, प्रोड्यूस इसको किया है बाबर जावेद ने, और इसके अलावा इसको जो है प्रोड्यूसर दूसरा है जो है इसका प्रोड्यूसर वो है सैयद अली मुर्तज़ा उबैद। जी हाँ, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। और ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बुलंदियों को छू रहा है। हर एपिसोड पर 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जी हाँ, अभी लास्ट ही एपिसोड की जो आया था उसकी बात करें तो उस पर 1,03,41,028 व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। और बीजे प्रोडक्शन वाला का ये ड्रामा है। प्रोड्यूसर की बात कर ली है। डायरेक्टर की बात करें तो ईमान इकबाल ने इसको डायरेक्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन की है ईमान इकबाल ने। इसके अलावा जंजबील आसिम शाह ने इसको राइट किया है। जंजबील आसिम शाह का ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। कास्ट में चलते हैं, कास्ट की बात करते हैं तो इमरान अशरफ है, वही ऐन है, आ तुझे कबूतर दिखाऊँ, आना आना तुझे कबूतर दिखाऊँ, वो वाला इस ड्रामा से मशहूर हुआ था इमरान अशरफ। मुझे तो पर्सनली ये बिल्कुल बंदा पसंद नहीं, क्योंकि इसकी ओवर एक्टिंग होती है हर शो में, हर ड्रामा में ओवर एक्टर है ये। और एज़ अ गुलाम है जेवियर नुमान इजाज़ एज़ बादशाह है। जी हाँ, जेवियर जो है ये नुमान इजाज़ का बेटा है। नुमान इजाज़ भी एक बहुत बड़ा एक्टर है। हिना अफरीदी सुंदरी है। शहजाद नवाज़ एज़ जहांदाद है। सलमा सिम एज़ साहिब जहाँ है। अलेहान एज़ आशिक अली है। उसके अलावा गैज़ तंजीम सैन एज़ खुर्शीद है। तो ये वाला एपिसोड नंबर जो है गाइज़, बात करें इस एपिसोड की, तो ये एपिसोड नंबर जो है 24 का मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसकी स्टोरी को। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। उसके अलावा गैज़ सलमा सिमैज़ साहिबा जान है। शहजाद नवाज जहांदाद है। उसके अलावा सुंदरी अली खान भी है। इसके आशक अली, इसके अंदर वेली खान है। तज़ीन हुसैन एज़ खुर्शीद है। साइमा कुरैशी एज़ लज्जो है। लज्जो वही घर में जो कैद रहती है और वेले पिछले 25 साल से। अदनान शाह टीपू एज़ कुर्बान अली है। अदनान शाह टीपू भी वही है जो कि एक पहले ड्रामा में आया था। यानी कि ये ड्रामा की कहानी भी और कास्ट भी उसी ड्रामा के साथ मेल जुल करती है, जो कि इस चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस वीडियो पर हैं उस ड्रामा में आप जाकर देख सकते हैं। हम बात नहीं करेंगे हम उसकी, कि हमने इसका भी बात की है। उसके अलावा अदनान शाह टीपू की बाद इसलिए सलीना सिपरा है, जरीनिया महम नकवी एज़ मुर्ख है। साइमा बलोच एज़ मोतिया है, मोतिया उसके अलावा फौजिया मुश्ताक एज़ बउआ है। इसी तरह ड्रामे की कास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बड़ी तो नहीं पूरी सी है, लेकिन ड्रामे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा के अंदर जो है 2 भाई होते हैं, एक सगे तो नहीं होते लेकिन मतरी भाई होते हैं। एक का नाम जो है बादशाह होता है, उसको बादशाह बोलते हैं। और जो है उसके साथ ही उसका ये जो सतीला भाई जो कि
दूसरे बाप से पैदा हुआ होता है, लेकिन माँ उनकी सेम शायद होती है या बाप दूसरा होता है, तो वो जो है बाद में पैदा होता है तो उसका नाम गुलाम रखा जाता है। तो एक बादशाह होता है, गुलाम होता है, और एक सुंदरी जो है लड़की, बहुत प्यारी सी लड़की होती है, जिसको दोनों से बारी बारी जो है दोनों को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों चाहते हैं कि सुंदरी उससे साथ ब्याह करे। लिहाजा सुंदरी की जो है वो शादी जो है वो किससे होगी, यही ड्रामा में आपको देखना होगा। सुंदरी जो है इसका किरदार हाना अफरीदी ने निभाया है। और सुंदरी जो है वो बादशाह तो बहुत पावरफुल होता है और इलाके का सरदार होता है, लेकिन गुलाम जो है उसका गुलाम ऐसा होता है, लेकिन होता तो भाई ही है, लेकिन एज आ गुलाम उसके सारे काम करता रहता है। और इसी वजह से जो है ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अब सुंदरी जो है वो किसको मिलेगी, सुंदरी किसके नसीब में आएगी, किसके नसीब को सुंदर करेगी। और उसके अलावा जो है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस ड्रामा का वेट कर रहे हैं कि इस ड्रामा के सारे एपिसोड जल्दी जल्दी आए। लेकिन ड्रामा जो है ग्रीन एंटरटेनमेंट का है और मैंने पहली दफ़ा कैसे ग्रीन एंटरटेनमेंट ड्रामा का रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामाज बनाते हैं ग्रीन वाले भी। और चंद ही 2-3 सालों में इनके 15 से 14 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पर। इनका आई थिंक टीवी चैनल भी है, अगर मुझे सही तरह से याद हो तो इनका शायद टीवी चैनल भी है या नहीं है, लेकिन इनके जो ड्रामाज आते हैं हाँ जी, ग्रीन टीवी का एंटरटेनमेंट चैनल भी है, टीवी चैनल। और ये ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, इनके डायरेक्ट यूट्यूब पर आते हैं ड्रामाज और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के ग्रीन टीवी के ड्रामा के मज़ीद एपिसोड बनाऊँ, उनका रिव्यू करूँ, तो आप जो है मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इमरान अशरफ जो है एक्टर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन मैं दूसरा होता है तो वो जो है बाद में पैदा होता है तो उसका नाम गुलाम रखा जाता है। तो एक बादशाह होता है, गुलाम होता है, और एक सुंदरी जो है लड़की, बहुत प्यारी सी लड़की होती है, जिसको दोनों से बारी बारी जो है दोनों को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों चाहते हैं कि सुंदरी उससे साथ ब्याह करे। लिहाजा सुंदरी की जो है वो शादी जो है वो किससे होगी, यही ड्रामा में आपको देखना होगा। सुंदरी जो है इसका किरदार हाना अफरीदी ने निभाया है। और सुंदरी जो है वो बादशाह तो बहुत पावरफुल होता है और इलाके का सरदार होता है, लेकिन गुलाम जो है उसका गुलाम ऐसा होता है, लेकिन होता तो भाई ही है, लेकिन एज आ गुलाम उसके सारे काम करता रहता है। और इसी वजह से जो है ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अब सुंदरी जो है वो किसको मिलेगी, सुंदरी किसके नसीब में आएगी, किसके नसीब को सुंदर करेगी। और उसके अलावा जो है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस ड्रामा का वेट कर रहे हैं कि इस ड्रामा के सारे एपिसोड जल्दी जल्दी आए। लेकिन ड्रामा जो है ग्रीन एंटरटेनमेंट का है और मैंने पहली दफ़ा कैसे ग्रीन एंटरटेनमेंट ड्रामा का रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामाज बनाते हैं ग्रीन वाले भी। और चंद ही 2-3 सालों में इनके 15 से 14 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पर। इनका आई थिंक टीवी चैनल भी है, अगर मुझे सही तरह से याद हो तो इनका शायद टीवी चैनल भी है या नहीं है, लेकिन इनके जो ड्रामाज आते हैं हाँ जी, ग्रीन टीवी का एंटरटेनमेंट चैनल भी है, टीवी चैनल। और ये ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, इनके डायरेक्ट यूट्यूब पर आते हैं ड्रामाज और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के ग्रीन टीवी के ड्रामा के मज़ीद एपिसोड बनाऊँ, उनका रिव्यू करूँ, तो आप जो है मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इमरान अशरफ जो है एक्टर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये एक्टर पसंद नहीं, कि ख़ास तौर इसका शो जो है उसके अंदर ओवर एक्टिंग होती है। बाकी ओवरऑल इसकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पीछे इसकी मूवी भी आई थी जो कि उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग थी इसकी, इमरान अशरफ की। लेकिन बात करें ड्रामास की तो ये बेसिकली ड्रामा एक्टर है और ड्रामा में इनकी किरदार काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और जो खूबसूरत सी लड़की इसमें डाली गई है हिना अफरीदी, उसकी स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। और जो है और इसी वजह से ड्रामा जो है एक जो है ट्रायंगल है, एक ही इस तरह का ड्रामा आया करता था, उस हमने रिव्यू किया था उसका काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स का। हमारे चैनल पर जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं उस ड्रामा को, उसकी स्टोरी भी इसके साथ सेम मेल जोल खाती है, लेकिन इसके अंदर कोई गुलाम या कोई बादशाह नहीं होते। दो, एक अमीर और एक गुंडा का लड़का होता है और एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है दोनों को। यही वजह है इस ड्रामा की भी कहानी की, ये इसके अंदर भी एक लड़की होती है, दो लड़की होती हैं, और अब दोनों में से कौन जो है, क्योंकि गुलाम जो है वो तो एक काफ़ी ज़्यादा मजलूम सा शख्स होता है जो कि हर एक का हुक्म मानता है, लेकिन सुंदरी जो है
वो किसको पसंद करती है, वो तो मेरे ख्याल में गुलाम को ही पसंद करते हैं। लेकिन बादशाह एक पावरफुल इंसान होता है, ज़मींदार चौधरी होता है, वो उसके पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा होता है। और वो सुंदरी जो है अब वो उसको बादशाह हासिल करेगा या गुलाम के हिस्से में सुंदरी आएगी, यही इसमें ड्रामा में देखने वाले हैं। 23 एपिसोड हो चुके हैं, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की हो चुके हैं, इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। और आने वाले एपिसोड में ये बूम करेंगे ड्रामास के, हर एपिसोड में 1.5 से 2 करोड़ व्यूज़ आराम से आएंगी। और यही वजह है कि पाकिस्तानी ड्रामास को बूस्ट इसी वजह से मिलती है, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास की खास बात यह है कि इनकी कहानी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस तरह का राइवलरी वाला ड्रामा भी पाकिस्तान में बहुत जो है वो ज़्यादा चलते हैं। पाकिस्तान के अलावा मैंने कुछ दिन पहले वोटिंग की थी, तो इंडिया में तकरीबन जो है इस ड्रामा के मेन किरदार हैं। उसके अलावा नुमान जाज के बेटा जेवियार है, वो भी इसके अंदर है। ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट की तरफ से ये ड्रामा आया है। बात करें सुंदरी ड्रामा की, गुलाम बादशाह सुंदरी, ये बादशाह नहीं बादशाह है। मैंने पहले बादशाह समझा था, लेकिन ये बादशाह लफ्ज़ है। सेट इन अ वर्ल्ड वेयर इमोशंस रन डीप एंड पावर डिफाइंस फीट, गुलाम बादशाह सुंदरी is a gripping drama of love, rivalry, and control as relationship are tested and hearts become battlegrounds. At the center lies a compelling love triangle that draw each character into a tense emotional, social, and a personal reckoning. और बात करें इसकी तो वेयर एवरी चॉइस कैरीज कॉन्सिक्वेंसेज। बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की, तो इसको प्रोड्यूस किया है बीजे प्रोडक्शंस वालों ने, प्रोड्यूस इसको किया है बाबर जावेद ने। और इसके अलावा इसको जो है प्रोड्यूसर दूसरा है, जो है इसका प्रोड्यूसर वो है सैयद अली मुर्तज़ा उबैद। जी हाँ, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। और ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बुलंदियों को छू रहा है। हर एपिसोड पर 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जी हाँ, अभी लास्ट ही एपिसोड की जो आया था उसकी बात करें तो उस पर 1,03,41,028 व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। और बीजे प्रोडक्शन वाला का ये ड्रामा है। प्रोड्यूसर की बात कर ली है। डायरेक्टर की बात करें तो ईमान इकबाल ने इसको डायरेक्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन की है ईमान इकबाल ने। इसके अलावा जंजबील आसिम शाह ने इसको राइट किया है। जंजबील आसिम शाह का ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। कास्ट में चलते हैं, कास्ट की बात करते हैं तो इमरान अशरफ है, वही एन है, आ तुझे कबूतर दिखाऊँ, आना आना तुझे कबूतर दिखाऊँ, वो वाला इस ड्रामा से मशहूर हुआ था इमरान अशरफ। मुझे तो पर्सनली ये बिल्कुल बंदा पसंद नहीं, क्योंकि इसकी ओवर एक्टिंग होती है हर शो में, हर ड्रामा में ओवर एक्टर है ये। और एज अ गुलाम है जेवियर नुमान जाज, एज बादशाह है। जी हाँ, जेवियर जो है ये नुमान जाज का बेटा है। नुमान जाज भी एक बहुत बड़ा एक्टर है। हिना फरीदिया सुंदरी है। शहजाद नवाज एज जहांदाद है। सलमा सिम एज साहिब जहाँ है। अलेहान एज आशिक अली है। उसके अलावा गैज़ तंजीम सैन एज खुर्शीद है। तो ये वाला एपिसोड नंबर जो है गाइज़, बात करें इस एपिसोड की, तो ये एपिसोड नंबर जो है 24 का मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसकी स्टोरी को। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। उसके अलावा गैज़ सलमा सिमैज़ साहिबा जान है। शहजाद नवाज जहांदाद है। उसके अलावा सुंदरी अली खान भी है, क्या शक्ल इसके अंदर वेली खान है। तज़ीन हुसैन एज खुर्शीद है। साइमा कुरैशी एज लज्जो है। लज्जो वही घर में जो कैद रहती है हर वेले पिछले 25 साल से। अदनान शाह टीपू एज कुर्बान अली है। अदनान शाह टीपू भी वही है जो कि एक पहले ड्रामा में आया था। यानी कि ये ड्रामा की कहानी भी और कास्ट भी उसी ड्रामा के साथ मेल जुल करती है, जो कि इस चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस वीडियो पर हैं उस ड्रामा में आप जाकर देख सकते हैं। हम बात नहीं करेंगे हम उसकी, कि हमने इसका भी बात की है। उसके अलावा अदनान शाह टीपू की बाद इसलिए सलीना सिपरा है, जरीनिया माहम नकवी एज मुर्ख है। साइमा बलोच एज मोतिया है, मोतिया उसके अलावा फौजिया मुश्ताक एज बउआ है। इसी तरह ड्रामे की कास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बड़ी तो नहीं पूरी सी है, लेकिन ड्रामे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा के अंदर जो है 2 भाई होते हैं, एक सगे तो नहीं होते लेकिन मतरी भाई होते हैं। एक का नाम जो है बादशाह होता है, उसको बादशाह बोलते हैं।
और जो है उसके साथ ही उसका ये जो सतीला भाई जो कि दूसरे बाप से पैदा हुआ होता है, लेकिन माँ उनकी सेम शायद होती है या बाप दूसरा होता है, तो वो जो है बाद में पैदा होता है तो उसका नाम गुलाम रखा जाता है। तो एक बादशाह होता है, गुलाम होता है, और एक सुंदरी जो है लड़की, बहुत प्यारी सी लड़की होती है जिसको दोनों से बारी बारी जो है दोनों को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों चाहते हैं कि सुंदरी उससे साथ ब्याह करे। लिहाजा सुंदरी की जो है वो शादी जो है वो किससे होगी, यही ड्रामा में आपको देखना होगा। सुंदरी जो है इसका किरदार हाना अफरीदी ने निभाया है। और सुंदरी जो है वो बादशाह तो बहुत पावरफुल होता है और इलाके का सरदार होता है, लेकिन गुलाम जो है उसका गुलाम ऐसा होता है, लेकिन होता तो भाई ही है, लेकिन एज आ गुलाम उसके सारे काम करता रहता है। और इसी वजह से जो है ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अब सुंदरी जो है वो किसको मिलेगी, सुंदरी किसके नसीब में आएगी, किसके नसीब को सुंदर करेगी। और उसके अलावा जो है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस ड्रामा का वेट कर रहे हैं कि इस ड्रामा के सारे एपिसोड जल्दी जल्दी आए। लेकिन ड्रामा जो है ग्रीन एंटरटेनमेंट का है और मैंने पहली दफ़ा कैसे ग्रीन एंटरटेनमेंट ड्रामा का रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामाज बनाते हैं ग्रीन वाले भी। और चंद ही 2-3 सालों में इनके 15 से 14 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पर। इनका आई थिंक टीवी चैनल भी है, अगर मुझे सही तरह से याद हो तो इनका शायद टीवी चैनल भी है या नहीं है, लेकिन इनके जो ड्रामाज आते हैं हाँ जी, ग्रीन टीवी का एंटरटेनमेंट नहीं थी इसकी, इमरान अशरफ की। लेकिन बात करें ड्रामाज की तो ये मेसी का ड्रामा एक्टर है और ड्रामा में इनकी किरदार काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और जो खूबसूरत सी लड़की इसमें डाली गई है हिना अफरीदी, उसकी स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। और जो है और इसी वजह से ड्रामा जो है एक जो है ट्राई एंगल है, एक ही इस तरह का ड्रामा आया करता था, उस हमने रिव्यू किया था उसका काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स का। हमारे चैनल पर जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं उस ड्रामा को। उसकी स्टोरी भी इसके साथ सेम मेल जोल खाती है, लेकिन उसके अंदर कोई गुलाम या कोई बादशाह नहीं होते। दो, एक अमीर और एक गुंडा लड़का होता है और एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है दोनों को। यही वजह है इस ड्रामा की भी कहानी की, ये इसके अंदर भी एक लड़की होती है, 2 लड़की होती हैं। और अब दोनों में से कौन जो है, क्योंकि गुलाम जो है वो तो एक काफ़ी ज़्यादा मजलूम सा शख्स होता है जो कि हर एक का मानता है, लेकिन सुंदरी जो है वो किसको पसंद करती है, वो तो मेरे ख्याल में गुलाम को ही पसंद करते हैं। लेकिन बादशाह एक पावरफुल इंसान होता है, ज़मींदार चौधरी होता है, वो उसके पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा होता है। और वो सुंदरी जो है अब वो उसको बादशाह हासिल करेगा या गुलाम के हिस्से में सुंदरी आएगी, यही इसमें ड्रामा में देखने वाले हैं। 23 एपिसोड हो चुके हैं, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े के हो चुके हैं, इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। और आने वाले एपिसोड में ये बूम करेंगे ड्रामास के, हर एपिसोड में 1.5 से 2 करोड़ व्यूज़ आराम से आएंगी। और यही वजह है कि पाकिस्तानी ड्रामास को बूस्ट इसी वजह से मिलती है, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास की खास बात यह है कि इनकी कहानी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और इस तरह का राइवलरी वाला ड्रामा भी पाकिस्तान में बहुत जो है वो ज़्यादा चलते हैं। पाकिस्तान के अलावा मैंने कुछ दिन पहले वोटिंग की थी, तो इंडिया में तकरीबन 50% लोग जो है 100 में से इंडिया में से ये ड्रामा देखते हैं। यानी कि अगर ड्रामा पर 1 मिलियन व्यूज़ आएँ या 10 मिलियन व्यूज़ यहाँ से ऐसे कर लेते हैं कि इस ड्रामा पर 10 मिलियन व्यूज़ आए हैं, यानी कि इस एपिसोड पर 10 मिलियन में से 5 मिलियन तकरीबन इंडिया के इंडियन देखते हैं ड्रामा को। बाकी जो है 3 से 4 मिलियन पाकिस्तानी लोग देखते हैं इसको, और बाकी 2 मिलियन में है इसको वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, जिसमें बांग्लादेश, इंग्लैंड, यूके पूरा यानी कि यूरोप, उसके अलावा यूएसए, जी हाँ यूएसए में भी देखा जाता है, अरब कंट्रीज़ बहुत सारी इसमें लोग देखते हैं इसको। जहाँ जहाँ पर उर्दू है या जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन लोग हैं, यहाँ पर बांग्लादेशी लोग हैं, वहाँ पर इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ड्रामा वहाँ बहुत चलता है। और इस तरह की जो है भाषा बोलता है उसके साथ। अगर आप चाहते हैं इस ड्रामा के मज़ीद एपिसोड के रिव्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं गाइस फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस ड्रामा के किसी और एपिसोड के डिटेल रिव्यू में। तब तक के लिए गाइस आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप सब लोगों का थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट एपिसोड पर आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। ड्रामा का जो है उस पर हम मज़ीद वर्क करेंगे, मैं आप मज़ीद वर्क करके उस पर आपके लिए डिटेल में वीडियो लाऊंगा। अब कुछ दिन के लिए शायद वीडियोस कम आए, लेकिन जो भी वीडियो आएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा ज़रूर आएगा। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों को बजाय रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।